हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू द क्लास रूपाली दुबे। और हम हमारे करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि यदि आपने पिछली क्लास देखी है तो आपने देखा होगा कि हमने जनवरी मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस किया है। मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की ये हमारी सीरीज है, तो उसी सीरीज को पढ़ते हुए आज हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। तो ये हमारा किसे प्राप्त हुआ, तो ये उर्मिला पांडे जी को प्राप्त हुआ है। उर्मिला पांडे जी को, जो छतरपुर जिले से संबंधित हैं। किस जिले से संबंधित हैं? छतरपुर जिले से संबंधित हैं। अब हम देख लेते हैं हमारी संगीत नाटक अकादमी स्थित कहाँ है। तो ये हमारे रविंद्र भवन दिल्ली में स्थित है। रविंद्र भवन दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। अब यदि हम एमपी की संगीत एकेडमी की बात करें तो हमारे एमपी की संगीत अकादमी का नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, है ना, ये इसका नाम है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारे भोपाल जिले में स्थित है। भोपाल जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। इतनी चीजें हमें इसके बारे में देखनी है। एक क्वेश्चन और है जो बहुत बार एग्जाम में आया है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो यदि हम इस उत्सव की बात करें तो ये हमारे मैहर नामक स्थान में मनाया जाता है, जो कि इनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। और ये हमारे सतना जिले में आता है। इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोल जनजाति महाकुंभ कहाँ पर हुआ है। तो ये हमारे सतना जिले में हुआ है। कहाँ हुआ है? सतना जिले में। जो हमारा सतना है ये कोल बाहुल्य क्षेत्र है। कोल बाहुल्य क्षेत्र का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोल जनजाति बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। मतलब जो हमारा सतना, रीवा, सीधी, शहडोल वाला भाग है वहाँ पे क्या मिलती है? हमारी कोल जनजाति बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। इसलिए कोल जनजाति महाकुंभ कहाँ पे हुआ है? तो ये सतना नामक जिले में हुआ है। नेक्स्ट हमें ये चीज और यहाँ पे याद रखनी है कि माँ शबरी की प्रतिमा बनने वाली है। शबरी माँ की प्रतिमा बनने वाली है। तो ये कहाँ पे बन रही है? ये भी हमारे सतना जिले में बन रही है। इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एमपी का पहला जीरो वेस्ट परिसर कहाँ पर बना है। तो ये हमारे श्री महाकाल मंदिर में बना है। श्री महाकाल मंदिर, जो कि हमारा उज्जैन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उज्जैन जिले में स्थित है। ये हमारे 3R मॉडल जो अभी हमने शुरू किया है उसके ऊपर बेस्ड है ना। ये हमारा क्या है? 3R मॉडल है। मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कहाँ पर हुआ है। तो श्री महाकाल मंदिर में। महाकाल मंदिर के बारे में ये चीज याद रखनी है कि इस पे क्या किया था? इल्तुतमिश ने इसको लूटा था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। ये हमारा क्या था? गुलाम वंश का शासक था, है ना। और इसने क्या किया था? महाकाल मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ है। तो ये हमारा दिल्ली में संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है? दिल्ली में। ये संस्कृति विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, संस्कृति विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बहुत डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या है? बाघ संरक्षण के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। बाघ संरक्षण की हम बात कर रहे हैं, तो बाघ संरक्षण के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार किस नेशनल पार्क को, देखो संरक्षण की बात कर रहे हैं और बाघ की, तो हम किसी न किसी नेशनल पार्क को ही मिला होगा, है ना। तो ये हमारे सतपुड़ा नेशनल पार्क को मिला है। इसको मिला है सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये हमारा होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? होशंगाबाद जिले में। एक क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ स्थित है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। 1981 में। और इसमें टाइगर प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ है? तो ये हमारा 1999 में इसमें क्या हुआ है? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ है। इतनी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? सांसद रत्न पुरस्कार। सांसद रत्न पुरस्कार, तो ये हमारे
एमपी के एक व्यक्ति को मिला है जिनका नाम है सुधीर गुप्ता। सुधीर गुप्ता, और ये पुरस्कार इन्हें 5वीं बार प्राप्त हुआ है, 5वीं बार, इसलिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्हें पिछले 5 बार से ये पुरस्कार मिल रहा है। और इस पुरस्कार की शुरुआत की यदि हम बात करें तो ये हमारा 2009 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2009 में शुरू हुआ था। और हम सुधीर गुप्ता की बात करें तो ये मंदसौर जिले से आते हैं। कहाँ से आते हैं? मंदसौर जिले से आते हैं। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किसे प्राप्त हुआ है। तो ये हमारी मध्य प्रदेश की दो युवतियों, 2 महिलाओं को प्राप्त हुआ है। दोनों का आपको नाम याद रखना है। पहला नाम हो जाएगा हमारा अनीता चौधरी। अनीता चौधरी जो कहाँ से आती हैं? छिंदवाड़ा जिले से आती हैं। छिंदवाड़ा जिले से आती हैं। और दूसरा नाम है हमारा गंगा राजपूत। गंगा राजपूत जो हमारे कहाँ से आती हैं? छतरपुर जिले से आती हैं। और इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है, ये छिंदवाड़ा से आती हैं, ये आती हैं छतरपुर जिले से। और इन दोनों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व हिंदी सम्मान किसे प्राप्त हुआ। तो ये हमारे एमपी के एक व्यक्ति हैं जवाहर करनावट। जवाहर करनावट जी को प्राप्त हुआ है। ये भोपाल जिले से आते हैं। भोपाल जिले से आते हैं। अब हमने विश्व हिंदी सम्मान की बात करी तो एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आता है विश्व हिंदी सम्मेलन का, जिसके बारे में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन की हम बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व हिंदी सम्मेलन आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन की यदि हम बात करें, सबसे पहले ये देखेंगे इसकी शुरुआत कब हुई, है ना। तो शुरुआत हुई थी हमारी 1975 में, और ये 2023 में इसका 12वां संस्करण था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंटली इसको याद करना है। और पहले ये हर 4 साल में मनाते थे, लेकिन अब हम इसको हर 3 साल में मनाते हैं। इतनी चीज़ इसके बारे में याद रखना है। और हाँ, 2023 का आपका कहाँ हुआ? तो ये हमारे फिजी नामक देश में हुआ था। फिजी देश में हुआ था ये वाला उत्सव, विश्व हिंदी सम्मेलन। नेक्स्ट हमने क्या देखा? सम्राट विक्रमादित्य उत्सव। तो ये हमारा कहाँ पे हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद में हुआ है। अब देखो यहाँ पे सम्राट विक्रमादित्य की बात आ गई, तो हम ये याद रखेंगे कि सम्राट विक्रमादित्य का संबंध हमारे उज्जैन जिले से है, क्योंकि क्या रहा है, ये इनकी राजधानी रहा है। क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया है कि सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी कहाँ थी। तो हमारा जो उज्जैन जिला है, जो प्राचीन काल में उज्जैनी कहलाता था, वहाँ पे हमारा क्या है, सम्राट विक्रमादित्य का वहाँ से संबंध है। और एक चीज और याद रखेंगे कि इनका जो इतिहास में हमें नाम मिलता है, इतिहास में यदि हम इनके नाम की बात करें तो इनका नाम हमें मिलता है विक्रमसेन। विक्रमसेन नाम हमें इतिहास में इनका मिलता है। और ये हमारे उज्जैन जिले से इनका संबंध है। उज्जैन जिले में इन्होंने शासन किया हुआ है, इस बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं खजुराहो नृत्य समारोह। खजुराहो नृत्य समारोह, तो ये हमारा कहाँ होता है? तो ये हमारे छतरपुर जिले में होता है, क्योंकि खजुराहो वहीं स्थित है। तो कहाँ होता है? छतरपुर जिले में होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये इसका 49वां संस्करण है। 49वां संस्करण है। इतनी चीजें आपको इस उत्सव के बारे में ध्यान रखनी है। अब यदि हम खजुराहो की बात करें तो खजुराहो हमारा चंदेल शासकों की राजधानी रहा है। चंदेल शासकों की राजधानी रहा है। और खजुराहो के जो मंदिर हैं वो हमारे क्या हैं? यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ये चीज भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ। जो हमारे खजुराहो के जो मंदिर हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, और 1986 में इनको विश्व धरोहर में शामिल हुए थे। 1986 में इनको शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमालय में रहने वाला दुर्लभ पक्षी फायर टिक मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हमारा वन विहार से प्राप्त हुआ है। वन विहार में जो हमारा नेशनल पार्क है वहाँ से प्राप्त हुआ है। और ये किसको प्राप्त हुआ है? तो एमपी वेटलैंड अथॉरिटी को, एमपी वेटलैंड अथॉरिटी को ये पक्षी प्राप्त हुआ है। अभी एक यहाँ एक शब्द निकल के आ रहा है वेटलैंड, यानी कि आर्द्र भूमि।
क्या होती है ये, तो वह क्षेत्र, भूमि का वह क्षेत्र जो उथला हो और क्या हो, पानी से घिरा हो, क्या हो, उथली भूमि हो और पानी से घिरी हुई हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि बोलते हैं। अब इसको क्यों इतना ज़्यादा ये चर्चा का विषय है या इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो इस तरह की जो भूमियाँ होती हैं वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता होती है और बहुत ही दुर्लभ टाइप की वनस्पतियाँ वहाँ पे मिलती हैं, इसलिए आजकल ये इतना ज़्यादा चर्चा में है। तो इनके संरक्षण के लिए एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर जो कि ईरान में स्थित है, एक रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, ठीक है। तो इसके बिहाफ में, इसके बेस पे क्या हुआ है, इस तरह की भूमियों को ढूंढा जा रहा है और उनको संरक्षित किया जा रहा है। तो हमारे भारत में भी इस तरह की भूमियां हैं और भारत में कितनी, यदि हम भारत में रामसर साइट की बात करें, इन्हीं भूमियों को क्या बोलते हैं, रामसर साइट बोलते हैं। यदि हम भारत में रामसर साइट की बात करें तो भारत में 75 ऐसी जगह हैं जो क्या है, रामसर साइट में आती हैं। यदि हम भारत की सबसे बड़े वेटलैंड की या सबसे बड़े रामसर साइट की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट। अब यदि हम एमपी की बात कर लें तो हमारे मध्य प्रदेश में 4 क्या है, रामसर साइट हैं। एमपी में 4 रामसर साइट है, बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में क्या है, 4 रामसर साइट है। पहला तो हमारा भोजताल है, भोजताल है, कहाँ स्थित है, भोपाल में। दूसरा है हमारा सांख्य सागर, सांख्य सागर, ये हमारा कहाँ स्थित है, तो ये शहडोल जिले में स्थित है। तीसरा है हमारा सिरपुर तालाब, सिरपुर, और चौथा है क्या, यशवंत सागर, क्या है, यशवंत सागर। ये दोनों कहाँ स्थित हैं, तो ये हमारे इंदौर जिले में स्थित है। इतनी चीजें हमें रामसर साइट के बारे में याद रखना है, बहुत बार इससे प्रश्न आया है, तो यदि आप इसको ढंग से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहर। अब ये देश का पहला शहर है तो ये हमारा इंदौर है। ये क्या है, इसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। क्या होता है ग्रीन बॉन्ड, तो ये क्या है, एक प्रकार की राशि ली जाती है, किसके लिए, प्रकृति के लिए और पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए। तो इस तरह का एक बॉन्ड जारी किया है, किसने किया है, हमारे इंदौर नगर निगम के द्वारा इसको किया गया है, इंदौर नगर निगम के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत भवन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो भारत भवन की हमारी 41वीं वर्षगांठ को मनाया गया है, 41वीं वर्षगांठ को मनाया गया है। अब इसके वास्तुकार कौन थे, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसके वास्तुकार कौन थे, तो हमारे चार्ल्स कोरिया थे। कौन थे, चार्ल्स कोरिया। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और किसने की थी, तो ये इंदिरा गांधी जी ने की थी। अब हमारे चार्ल्स कोरिया ने हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा को भी क्या किया है, डिजाइन किया है। एमपी की विधानसभा को भी क्या किया है, डिजाइन किया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1996 में हुई थी। इतनी चीजें हमें इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं संत रविदास जी का मंदिर कहाँ पर बन रहा है, तो ये हमारा बन रहा है सागर जिले में। कहाँ बन रहा है, सागर जिले में बन रहा है। और ये 1433 में इनका जन्म हुआ था, ये इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हमने देखा देश का पहला कमल आकार का जैन मंदिर। क्या है, देश का पहला, ये हमारा देश का पहला है कमल की शेप का जैन मंदिर। तो ये हमारा बन रहा है कहाँ पे, दमोह में बन रहा है। देश का पहला कमल के आकार का जैन मंदिर हमारे दमोह जिले में बन रहा है। अब यदि हम जैन धर्म को थोड़ा सा देखें तो इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक कौन थे, हमारे ऋषभ देव जी थे। और इसके यदि अंतिम तीर्थंकर की बात करें, अंतिम तीर्थंकर की बात करें तो कौन थे, हमारे महावीर स्वामी, है ना। बहुत बार एग्जाम में आता है कि कौन स्थापक थे और कौन अंतिम थे। तो हमारे जो स्थापक थे वो थे ऋषभ देव और जो लास्ट थे वो लास्ट तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। टोटल
24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं। इतनी चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और यदि आपको कोई परेशानी हो रही है इसको पढ़ने में, और यदि आप और अपनी तरफ से कोई सलाह देना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम मार्च मंथ का एक करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।